हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे लोगों के बारे में, और इससे पहले हमने आपको एक प्रेरणादायक शख्स के बारे में भी बताया। तो आज हम आपको एक और नई कहानी से रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन स्टोरीज़ में। तो आज हम यहाँ बात करेंगे एक ऐसे महात्मा के बारे में जो योग और ध्यान के बहुत बड़े गुरु रह चुके हैं और इन्होंने बीटल बैंड को अपना ध्यान और योग प्रदान किया। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं योग के महान गुरु महर्षि महेश योगी जी के बारे में। महर्षि महेश योगी का जन्म 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के राजीव शहर के पास पांडुका गांव में हुआ। और महर्षि महेश योगी के बहुत सारे आश्रम भी हैं। उन्हीं में से एक आश्रम बीटल आश्रम ऋषिकेश में भी है। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल अपने स्कूल की प्राथमिक शिक्षा अपने पैतृक गांव के ही स्कूल से पूरी की। महर्षि महेश योगी जी साइंस के होनहार विद्यार्थियों में से एक थे और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अपने आसपास देखा और अनुभव किया कि आज विश्व के हर समाज में शांति नहीं है और हर परिवार में दुख और तनाव से परिवार घिरा हुआ है। एक दिन महर्षि रास्ते से जा रहे थे। उनकी उम्र 13 से 15 वर्ष की थी। तभी उनकी नज़र सत्संग करते हुए एक संत पर पड़ी। उनका तेज और उनके प्रवचन सुनकर वह ध्यान की ओर खींचे चले गए। महाराज प्रवचन करते थे तो महर्षि वहां चले जाते थे। महर्षि जी ने कुछ समय पश्चात प्रवचन करने वाले परमात्मा को अपना गुरु बना लिया और वह जोशीमठ के शंकराचार्य थे, जिनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती था। और ऐसा बताया जाता है कि उनके पास अद्भुत शक्तियाँ थीं और उनके जितने भी शिष्य थे उनमें से एक महर्षि महेश योगी जी भी थे। महर्षि महेश योगी जी ने विद्या शिक्षा के साथ ध्यान योग शिक्षा भी ली थी। महर्षि जी लगभग 2 महीनों के लिए हिमालय पर मौन ध्यान के लिए चले गए थे। उन्होंने सोचा क्यों ना इस ज्ञान को संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए लगाया जाए। महर्षि विश्व में तब अचानक प्रसिद्ध हो गए जब बीटल बैंड के प्रसिद्ध गीतकार ने उनके आश्रम में रहकर अपने गाने लिखे। तनाव से भरी जिंदगी से परेशान होकर बीटल बैंड महर्षि जी ने उन्हें वैदिक ज्ञान की शिक्षा देकर एक नया जीवन प्रदान किया। महर्षि जी के आश्रम में रहकर ही बीटल बैंड ने 40 से अधिक गानों का प्रचार किया। यहीं से शुरुआत होती है महर्षि की पश्चिम की यात्रा। इससे पहले महर्षि जी ने दक्षिण में भी ब्राह्मण लोगों को ध्यान योग की शिक्षा भी दी। महर्षि जी ने सोचा विदेश में इस ज्ञान को प्रचार करना है और अधिक लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाना है। उसके लिए उन्हें पश्चिम की तरफ जाना होगा, लेकिन वहाँ के लोग इन बातों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। इसीलिए महर्षि जी ने ज्ञान को एक नई तकनीक दी, जिस तकनीक का नाम भौतिक ध्यान है। ध्यान को जब लाखों लोगों ने अपनाया, इसके परिणाम अच्छे रहे। हिमालय से लेकर ऋषिकेश की 84 कुटियाँ तक, दक्षिण भारत आदि से लेकर पश्चिम देश तक 19वीं शताब्दी महर्षि का ध्यान योग विश्व में प्रसिद्ध होने लगा। और लगभग 1955 से ही महर्षि जी ने अपने गुरु से आज्ञा लेकर एक व्यापक आंदोलन किया। 1965 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, साइंस ऑफ विंग, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। महर्षि जी ने अमेरिका, यूरोप, एशिया आदि देशों में भौतिक ध्यान योग सिखाया, जिसमें बड़े बड़े प्रधानमंत्री, संगीतकार लेकर सामान्य लोग तक आए थे, जैसे बीटल बैंड और इंदिरा गांधी, विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी, महान क्रिकेटर से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। तो जैसे कि आप जानते हो, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां हैं, लोग बहुत तनाव में हैं। तो योग और ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो हमें इन चीज़ों से बाहर ला सकती है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में योग और ध्यान को करना चाहिए।
और ऐसे ही महान योगियों के बारे में जानना चाहिए, जैसे महर्षि महेश योगी जी। इसी के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आप हमें ये बताइए अब आपको अगली कहानी किस प्रेरणादायक शख्स की सुननी है।